नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेशों का परिपालन करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में एक मिसाल के रूप में रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया, जिसमें सभी प्रकार के दस्तावेजों को सही तरीके से व्यवस्थित तौर पर सहेजा गया। हो सकता हो कि जबलपुर में तैयार किए गए इस रिकॉर्ड रूम की तर्ज पर अन्य जिलों में भी इस तरह के रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएं। साथ ही अपने रिकॉर्ड की जानकारी रखने वाले या प्राप्त करने के लिए आने वालों को अब मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि सन 1901 से अभी तक के रिकॉर्ड को आसानी से कानूनी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेल कंपनी में जब काम किया तो मैं कहाँ था? मेरा क्या लेना देना? आज भी मेरा क्या लेना देना? आप इतना चीज के चिल्ला के ये प्रमाणित करते 178 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमारा लेना देना क्या था? हमने जमीन दी थी, उनको हमें कचरा देने का कमिटमेंट था, उनको बिजली बना के बेच के अपना चलाना था, उनने प्रॉफिट कमाया, उसका सब कुछ वहाँ ऊपर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो रहा है। 65 करोड़ के आसपास में एक व्यक्ति बोलता है कि हमने उसको ले लिया, वहाँ उनकी अपनी वर्किंग चल रही है, कानूनी प्रक्रिया, हमको उससे मतलब नहीं। हमारा कचरा जाता है, आपको कचरा लेना है और आपको कचरा लेके बिजली बना के बेचना है और बिजली के पैसे से आपको अपना काम करना है। वो पैसा बैंक में जमा होता है, सीधा जाके बैंक में जमा होता है, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, उनने प्लांट लगाया और प्लांट में वो बैंकक्रप्ट हो गए, यही जबलपुर शहर में, और वो बैंकक्रप्ट होने का मुझे नहीं पता एक्सेल कंपनी का मालिक जो बताते थे वहां पे कौन करता है, क्या करता है, कैसा करता है। मेरा कहना ये है, अगर बंदा भैया ने कोई बातें बोली और मैंने उनमें कहा कि आप झूठ बोलते हो, मैंने पहले नहीं कहा, तो मैंने कहा आपने झूठ बोले बात, तो मैंने गलत क्या बोला? तो मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप भाजपा कार्यालय की बात कर रहे हो, मैंने स्टेडियम किसने बनाया, कलाकार मैंने गलत बात क्या है? आपने क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, बारह झूठ आपने बोले। इतना नेता तो इतना भड़क के और इस स्तर पे आ रहे हैं कि तुम सीए थे, कि तुम पार्टनर थे, कि तुमको कैसे पता? इस स्तर पर अध्यक्ष महोदय आपसे आ रहे हैं, सदन की मर्यादा बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं आपसे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगर ये मर्यादा उस तरफ से टूटेगी तो ये मर्यादा यहाँ से टूटेगी। अगर सदन को चलाना है, सदन में सुझाव देना है, बजट पे चर्चा करना है, द्वेष की भावना से बात नहीं करना है। मेरे वार्ड की रोड खराब है कि नहीं खराब है, एक छोटा सा पैच आपको मिलता है, ऊपर डामर उखड़ गया, नीचे सीमेंट का, वहां जाके आप प्रदर्शन करते हो। खुश नसीब हो आप कि स्मार्ट सिटी आया, माननीय राकेश सिंह जी यहाँ पर सांसद थे, तो आपको स्टेडियम भी मिला, अरबों रुपए की सड़कें भी मिली, 24 घंटे आगे पानी भी मिलेगा, आपको फ्लाईओवर भी मिला। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद जी, मंत्री जी ने आपको सब कुछ दिया। नहीं तो आपका वार्ड जो है पूरा, जिस वार्ड में आप रहते हो, जो वार्ड आपका पूरा विकसित है, जो वार्ड आपका पूरा विकसित है, नेता प्रतिपक्ष जी, वो पूरा का पूरा वार्ड आपका भारतीय जनता पार्टी का देश और विकसित है। ये अगला लॉक करके पूरी लाइन है मिशन जहां पे इस तरह का पानी दे, क्या हमारी इसके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती? हम फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात, ऐसा पानी पिएंगे क्या? नहीं, क्या फिल्म के डायरेक्टर ऐसा पानी पिएंगे? तो अगर ऐसा पानी तो 16 जमाने में आओगे क्या स्थिति है? आज भी बड़ा फाटक क्षेत्र में, आज भी क्षेत्र में 2.5 साल हो गया, मुझे ये सूची मिली है कि कितनी पानी की टंकी भरी जा रही है। जनयंत्री को जैसे पता चला कि बात मैं सार्वजनिक करने वाला हूँ, उसके बाद उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, बाकी जानकारी नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, जो लाइट टाउन वाली टंकी है ये आपकी 4 मीटर, 4.5 मीटर भरनी चाहिए, 3.5 मीटर है। क्या कसूर अध्यक्ष महोदय चलता है? और एक बार बहुत मजबूरी हो गई इस पटक में बोलता, माननीय महापौर जी मेरी स्वभाव नहीं है कि बहुत बातें आपसे बोलूँ, खुद में मैं चाहता हूँ, लेकिन आपके श्रीवास्तव जी काम करने के इच्छुक हो और आज भी उपस्थित नहीं हो। मैं तो सोच के आया था कि सामने मिलेंगे तो जरूर उनसे सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूँ माननीय महापौर थोड़ा सा समय मेरी बात में ध्यान देना। गड़ा फाटक क्षेत्र बहुत पीड़ित है, मैं तो आपका आमंत्रण भी करता हूँ, एक बार आप भी आए, हम फिर से घूमें,
आपके महात्मा गांधी वार्ड का। देखिए, आज हम सभी ने देखा कि आज वित्तीय वर्ष 25-26 की बजट की बैठक थी और आज बजट का पहला दिन था। एक और हमारी सत्ता सरकार, हमारे माननीय महापौर जी 1800 करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया और आज मैं अपनी जनता की मूलभूत समस्याओं की बात कर रहा हूँ। आज मैंने इस पक्ष में रखा जो सफाई की व्यवस्था है आज जबलपुर शहर की। मैंने उनसे वही सवाल पूछा कि जिस ठेकेदार को हमने टेंडर दिया है क्या उसके पास प्रावधान है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में पलटा सकता है, क्योंकि जब मैंने जानकारी ली ठेकेदारों से तो जिस कंपनी ने ठेका लिया उसने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को पलटाया कमीशन सेट करके, फिर उसने तीसरे वेंडर को पलटाया। कौन सी कंपनी? अल्ट्रा कंपनी ने जो ठेका लिया मेरे वार्ड में वो संचालन कर रही है। और अंत में जब मैंने ठेकेदारों से पूछा जो एक्चुअल में जो वर्ग है जो लेबर प्रोवाइड करवा पाता है, जब मैंने उससे जानकारी ली तो मात्र 220 रुपये उसको मिल रहा है। वो 220 में भी अपना कमीशन सेट करके आखिरी कड़ी जो मेन जिम्मेदारी जबलपुर शहर को स्वच्छ रखने की, जो काम आप हम नहीं कर सकते वो हमारे लिए करके देते हैं, उनको मात्र 200 रुपये मिल रहा है। ना उनको पीएफ मिल रहा, ना उनको ईसी मिल रहा। तो ये शोषण क्यों हो रहा है? हम एक और बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएंगे, हम एक और बात कर रहे हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे और जनता की मूलभूत जैसी समस्या, हर एक घर में कचरे का अंबार लगा है, रोडों में कचरे का अंबार लगा है, डोर टू डोर की कोई व्यवस्था नहीं है। अल्टीमेटली जवाबदेही हम पार्षदों की होती है। तो मैंने अपना पक्ष रखा कि ये टेंडर निरस्त करके जो आखिरी कड़ी जो एक्चुअल में लेबर प्रोवाइड करवा पाता है, सबसे मूलभूत समस्या ये है कि आप डायरेक्ट उनको ठेका दें तो एक्चुअल में जो लेबर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल पाए, तो व्यवस्थित रूप से काम करें तो जल प्लावन जैसी स्थिति और कचड़ों का अंबार सड़कों से हटाया जाए। एक टेक्निकल ये आती कि लिखा पढ़ी में नहीं होता है पेटी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं पहली बार का पार्षद हूँ, लेकिन मुझे जब मैंने ठेकेदार से बात करी तो लगभग 7-8 साल पहले वार्ड वाइज प्रणाली थी, शायद समितियों को बन के ठेका दिया जाता था। और अगर रही बात कि उसमें अपन को व्यवस्थाएं लगेंगी, कागज ज़्यादा लगेंगे, तो क्यों ना हम एक ऐसी सरल व्यवस्था तैयार करवाएं कि जिनके पास एक्चुअल लेबर है कि हम उनको दे पाएं। क्या पूर्व में जो काम नहीं हुए क्या हम वो काम नहीं कर सकते? देखिए, ये इससे बचने का तरीका है, क्योंकि जब एक बड़े अधिकारी को एक बड़े अधिकारी डायरेक्ट ठेकेदार को टेंडर देगा तो उससे डीलिंग होगी, उससे उनको मोटा कमीशन मिलेगा और भ्रष्टाचार करने के संसाधन मिलेंगे। पार्षद का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, पहले एनओसी दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। सीएसआई भी कोई जिम्मेदार नहीं है बनता यहाँ पे। सीएसआई डायरेक्ट बोलता है कि आप एएचओ से और एचओ से बात करें, क्योंकि डायरेक्ट ठेकेदारों की उनसे डीलिंग है। तो हम पार्षदों की सबसे बड़ी समस्या कि आखिर हम किससे बात करें, क्योंकि हम पार्षद तो झाड़ू लगाएंगे नहीं। हम संसाधनों की अपेक्षा करेंगे कि नगर निगम हमें लेबर प्रोवाइड करे, नगर निगम हमें संसाधन उपलब्ध कराए, तो खड़े होकर हम जिम्मेदारी लेते हैं शहर को साफ करने की। लेकिन आज दुख की पीड़ा यही है कि आज पार्षदों के प्रति जवाबदारी बनती है वार्ड की जनता की, लेकिन पार्षदों के हाथ में कोई ताकत नहीं है। नगर निगम के द्वारा पूरी सत्ता सरकार के बड़े अधिकारी और बड़े नेता अपने हाथ में ताकत लेके रखे। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी करना चाहिए जो पीएफ नहीं देते। बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन ठेकेदारों की जांच होनी चाहिए। आप जो लेबर वार्ड में काम कर रही है, बहुत सारे नियम कायदे मापदंड है सरकार के द्वारा कि उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उनको पीएफ मिलना चाहिए, उनको ईसी मिलना चाहिए। मेरे पास साक्ष्य भी है, मेरे कागज रखे हैं गाड़ी में, आपको दिखाऊंगा मैं कि पीएफ जो मैं समझता हूँ 12.5% एक कंपनी डालती है, 12.5% उसकी सैलरी से कटता है। लगभग एक लेबर को 2400-2300 रुपये पीएफ आना चाहिए। किसी का पीएफ में 600 रुपये आ रहा, किसी के में 700 रुपये आ रहा। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों हम जनता के पैसों की होली खेल रहे हैं? आखिर क्या इस व्यवस्था से, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या ऐसी व्यवस्था से हम जबलपुर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बना सकते हैं? क्या जलप्लावन वाली समस्याओं से हम जूझ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्था अगर आगे भी चलेगी तो आप देखना, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, खेल मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ पत्रकार बंधुओं को कि जब बरसात हो, हल्की सी बरसात में आप मेरे बलदेवाग आना और आप देखना वहां पे गाड़ी नहीं नाव चलाने की स्थिति रहती है। आज नगर निगम की सदन की बजट की बैठक में जब बायोगैस प्लांट का मुद्दा, जिसमें 200 करोड़ रुपए नगर सत्ता ने बजट में समाहित किया है उसको, तो निश्चित तौर से इसके पूर्व नगर निगम की करोड़ों की जगह में जो देश का पहला कचरा प्लांट कठौंदा का स्थापित हुआ था, जिसमें लगभग देश में 2 ही ऐसे प्लांट थे। जबलपुर को भी सौभाग्य मिला था जिसको नगर निगम की जमीन में स्थापित किया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से, ठेकेदार की मिलीभगत से उसको पूरी की तरह से प्राइवेट ठेकेदार को समर्पित कर दिया गया। ये वही ठेकेदार हैं जो जब भारतीय जनता पार्टी के संबंधित राज्यसभा सदस्य, उनकी एक्सेल कंपनी ने वो काम किया। 10-8 साल तक लगभग जबलपुर नगर निगम को 20 रुपये की टन के हिसाब से ट्रिपिंग फीस देनी थी, उसकी कोई भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम कर्मचारी अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहे। आज वही बात हमने सदन में बोली कि आज नगर निगम अगर किसी से 1 लाख का ही भुगतान टैक्स का लेना होता है तो आप पूरी टीम के साथ मौके पे पुलिस को लेकर उसमें तालाबंदी करते हो, बकायदा उसकी फोटो सेशन होती है, लेकिन आपको लगभग 100 करोड़ की राशि का भुगतान वो प्लांट के अधिकारी ने नहीं किया ठेकेदार द्वारा, और सरलता से वो जबलपुर छोड़ के चला गया। और अब आप महापौर जी सदन में बोलते हैं कि वो ठेकेदार और बैंक का मामला है। जगह हमारी
नगर निगम का कचरा, नगर निगम का, जबलपुर नगर निगम का, जिसको उसको स्वामित्व का नगर निगम का उसको पैसे मिलने थे, और नगर निगम के अधिकारी उनसे 6 माह क्या पूरे 8 साल तक 1 रुपए भुगतान उसने नहीं दिया, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मिले थे। जब पैसे देने की बात होती थी उस कचरे को वेस्ट में डाल दिया जाता था और सरलता से एक फाइल तैयार कर दी जाती थी कि जो कचरा हो रहा है उससे बिजली प्लांट में उपयोगिता नहीं है। उसी ठेकेदार ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ऊपर उस प्लांट में कमाए। लगभग 2,60,000 मेगावाट बिजली बनाई गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और उनका संरक्षण देने में हमारे नगर सत्ता के मुखिया माननीय महापौर जी जो खुली रूप से उस ठेकेदार का पक्ष ले रहे हैं नगर निगम सदन में, उसका हमारा विरोध था और हमारे पार्षदों ने समय समय पर उसका विरोध सड़क में भी किया है। और आज हमने सदन में भी इस बात का विरोध किया कि जिस प्रकार झूठी घोषणाएं और नगर निगम अपनी जमीन देकर अधिकारी को पैसे कमाने की छूट देता है, इसी प्रकार ये 200 करोड़ रुपए का जो आप माननीय महापौर जी सदन में बजट में लेकर आए हैं बायोगैस प्लांट, वो भी भेंट चढ़ेगा ठेकेदार, नगर निगम को नुकसान होगा और ठेकेदारों को उसका पूरा फायदा होगा। यही बजट है और पूरी तरह से झूठा बजट है। इसका हम लोग ने नगर निगम में अपनी बात को रखते हुए इस बजट में विरोध किया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।